अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर के हवाले से है। तो वेक्टर का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आज पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बाज़ का डेफिनेशन ये भी आ जाती है कि अक्सर स्टूडेंट्स ना वो ये डेफिनेशन याद कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं तो उसका हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, देखें हमारे पास दो वेक्टर हैं, उसका हमारे जब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो दोनों वेक्टर होते हैं, स्केलर नहीं होती। उसकी डायरेक्शन कैसे ख़त्म हुई ये हम खुद नहीं करते। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट में ही आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते इस डेफिनेशन में कि हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तब भी हम उसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे या स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये डेफिनेशन रॉन्ग है। ठीक है, एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे हमने सीखना ये है इसमें कि ये जो कॉस थीटा है ना, सब कुछ इसी की वजह से है। तो ये कॉस थीटा कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ डिफाइंड एज ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, सिंपल सी इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमने ये सीखना है कि यहाँ पे कॉस थीटा क्यों आता है। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी क्यों कहते हैं, ये आगे हमने पढ़ना है। तो इससे पहले हमारे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो फिज़िक्स के हवाले से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द जो ना वो आपका रिप्लाई करूँगा, आपका आंसर दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट इसकी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, तो वो इस तरह से ये होगी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे जो कोस थीटा है उसकी वजह रीज़न ये है कि ये जो बी है ना, बी वेक्टर ये ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बनाता है। ठीक है, तो आगे हम सीखते हैं कि वाई हमारे पास, तो हमने अब ये सीखना है कि स्केलर प्रोडक्ट में कोज ही क्यों आता है। ठीक है, तो फर्ज कर लिया हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है। तो अब हमने करना ये है, जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो अब हमने प्रोजेक्शन लेना है बी का कोज के अलोंग। ठीक है, सॉरी ए के अलोंग। तो पहले नंबर पे हमने क्या करना है, जो दूसरा वेक्टर बी है उसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया ए वेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर। ठीक है, दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन ले लिया। तो जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन लेंगे वो दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को अपने गौर से सुनना है। हमने क्या किया कि जो दूसरा वेक्टर है बी, उसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया पहले वेक्टर मतलब ए वेक्टर के ऊपर। तो इस तरह जो दूसरा वेक्टर है जिसका हमने प्रोजेक्शन लिया ए वेक्टर के ऊपर, तो उसका जो ना वो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा पहले वेक्टर के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे उसका प्रोजेक्शन आया, जहाँ पे प्रोजेक्शन आएगा वहाँ पे उसका एक्स कंपोनेंट, और इसका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो उसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरह हमने दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन ले लिया, और इस तरह दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर जो ना एक्स कंपोनेंट आ गया। ठीक है, और एक्स कंपोनेंट का जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, बी वाई, ये दूसरे वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है एक्चुअली वो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है।
ठीक है, याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट है ना वो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, ना कि दो वेक्टर का, ये बात याद रखनी है। ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो दो क्वांटिटीज़ का होता है, ना कि दो वेक्टर्स का। तो हम ये प्रूव करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे। देखें, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है कि जो मैग्नीट्यूड है ना फर्स्ट वेक्टर की ए, वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ओके, फर्स्ट वेक्टर की हमारे पास मैग्नीट्यूड, और जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ऊपर जो ना वो एरो नहीं लगाते, सिंपल हम ए लिखेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो हमने मैग्नीट्यूड लेनी है सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट की जो कि फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में हो। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में ये जो साबित करना है हमने स्केलर प्रोडक्ट जो ना वो दो चीज़ों का है, दो क्वांटिटीज़ का है। तो वो दो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं पहले ही मैंने बता दी। वो फर्स्ट ये थी कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है वो ये है कि जो सेकंड वेक्टर ना, सेकंड वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड। कौन सा कंपोनेंट? वो कंपोनेंट हमने लेना है जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो, जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। दोबारा इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है, वो वाला कंपोनेंट जो कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर जो है ना जो बी वेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ए की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो बी वेक्टर है हमारे पास, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके लॉन्ग है? पहले वेक्टर के लॉन्ग है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो लिहाजा दो चीज़ें हमारे पास, दो क्वांटिटीज़ आ गई हैं। पहले नंबर पे हमारे पास कौन सी आई है? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि जो दूसरा वेक्टर है उसके वो वाले कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है जो कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो वो हमने देख लिया कि जो बी वेक्टर है उसकी जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसके कंपोनेंट की, वो है बी एक्स इज इक्वल टू बी कोस थीटा। बी एक्स इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर है उसके उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है जो कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा है? बी एक्स इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास दोनों चीज़ें हमने इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पहला पॉइंट, पहली क्वांटिटी कौन सी है? फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वो ए, वो भी हमने लिख ली। और दूसरा कौन सा है? दूसरे हमने लिख लिया बी एक्स, मतलब हमने दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है, उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो वो हमारे पास है बी एक्स, तो बी एक्स यहाँ पर हमने लिख लिया। अब बी एक्स की जो वैल्यू है वो मैंने ऊपर डायग्राम में लिख दिया है कि बी एक्स इज इक्वल टू बी कोस थीटा है, तो वो भी मैंने लिख दिया, वो यहाँ पे लिख लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये हमारे पास आ गया कि ए वैसे ही आ गया, जो बी एक्स है, बी एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है बी कोस थीटा, तो यहाँ पे बी एक्स जगह पे आ जाएगा बी कोस थीटा। तो देखें जो बात मैंने बताई थी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर की वजह से नहीं होता, ठीक है, दो क्वांटिटीज़ की वजह से होता है। एक बात मैंने प्रूव कर दी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किस वजह से होता है? दो क्वांटिटीज़ की वजह से, ना कि दो वेक्टर्स की मदद से। कैसे भला? देखिए हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है, ये देख लिया हमने कि ये जो ए बी कोस थीटा है ये किसके इक्वल है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये कैसे आया? ये इस तरह से आता है कोस थीटा के, एक्चुअली होता ये है कि जो दूसरा वेक्टर होता है ना उसका हम प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं पहले वेक्टर के ऊपर। ठीक है, जब हम दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो कोस थीटा आता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये स्केलर प्रोडक्ट बनता है, ना कि दूसरी की वजह से। तो इस तरह हमने प्रूव कर लिया, ठीक है,
दो चीज़ें हमने देख ली। एक तो ये है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर की वजह से नहीं होता, ये दो क्वांटिटीज़ की वजह से होता है। वो दो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं वो मैंने बता दिया कि फ़र्स्ट जो ना जो क्वांटिटी वो ये है कि फ़र्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और दूसरी जो क्वांटिटी वो ये है जो सेकंड वेक्टर है उसके उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, जो कि हमने प्रोजेक्शन लिया होता है। ठीक है, तो इस तरह दोनों को जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तब ये cos थीटा भी आ जाता है, और इस cos थीटा की ए बी cos थीटा की वजह से ही दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बनता है। अगर दो वेक्टर के दरमियान डॉट लिखा हुआ है तो इसको हम इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेक्टर के दरमियान डॉट है इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। cos थीटा क्यों आता है? cos थीटा की वजह ये है कि जो दूसरा वेक्टर b है उसका हमने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लिया होता है। ठीक है, और दो क्वांटिटीज़ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब हम दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो cos थीटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, तो वो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वर्क की, तो जो वर्क है वो इक्वल होता है एफ डॉट डी। ठीक है, और दूसरी है पावर की एफ डॉट वी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हमारा रहा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेक्टर के हवाले से। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इसके हवाले से एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हवाले से एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी बन के आ जाता है। और इसकी जो एक मैंने ये सिर्फ जस्ट एक पार्ट मैंने किया है आज। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। ठीक है, तो इस स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। तो अपना ख्याल रखिए और अपने इस प्यारे से चैनल टू दी पॉइंट इसका भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।